Welcome you back once again in Study Battle. So in today's video we will discuss that how to fill the detailed application form of Combined Geoscientist Mains. As you would have seen on the website of the UPSC that UPSC has declared the written result, mains result of Combined Geoscientist. Okay, so in ahead of that result you will have to fill the detailed application form, or in abbreviated form it's known as DAF. Okay, सो डैफ में आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फिल करनी रहेंगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ से बनवाने पड़ेंगे, क्या सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि डैफ का मतलब क्या है. देखिए, डैफ का मतलब ही जैसे इसका जो फुल फॉर्म है वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब हुआ वो आप सारा कुछ जितना भी आपका डिटेल है वो सब देना पड़ेगा. आपको अपना पर्सनल डिटेल, आपका फुल एजुकेशनल डिटेल, योर फैमिली बैकग्राउंड, आपके फैमिली मेम्बर्स में जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनका क्या क्या ऑक्यूपेशन है, उनको वो क्या करते हैं, ये सब भी आपको डिटेल देना पड़ेगा. अपनी जो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो या मीन्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको अपनी जो लैंड रिसोर्सेज है उनके बारे में यहाँ पे देना पड़ेगा कि कितनी आपके पास लैंड है. ओके, कितनी. तो ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको अपनी हॉबीज़ कौन कौन सी हैं वो सब सारा कुछ आपको भरना पड़ेगा. ओके, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है. लॉन्ग प्रोसेस इन द सेंस कि आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे फर्निश करनी पड़ेंगी. तो हो सकता है आपको कई सारी चीज़ें ना पता हों कि कौन कौन सी चीज़ें. सपोज करिए आप फॉर्म फिल करने बैठे तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट का डिटेल मांगेगा. ओके, कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए. ओके, आप अपना जो वर्क क्या कहीं आप जॉब कर रहे हो तो जॉब का आप सर्टिफिकेट उसका लगाइए. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसलिए हम इस वीडियो को आज डिस्कस करेंगे. आज हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे या इस वीडियो में हम जो आपको सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, डॉक्यूमेंट जो लगाने हैं वो डिस्कस करेंगे. और एक अगला वीडियो उसके बाद में हम कोई एक नया वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें ये आपको बता देंगे, ये आप डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करके कहाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है. ओके, सो आप डैफ भरने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जितना भी आपका सर्टिफिकेशन है, जितना भी आपका कैंडिडेचर है, वो आपके रोल नंबर से ज़्यादा तवज्जो होगा. मीन्स आपका रोल नंबर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द योर आइडेंटिटी. ओके, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी जो है वो केवल और केवल आपके रोल नंबर से है. ओके, सो आप जहाँ कहीं भी फर्निश करिए. और ये भी है कि अगर आपको यूपीएससी से कोई भी कांटेक्ट करना है या यूपीएससी कोई से भी कन्वर्सेशन कोई भी करना है आपको ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में, सो आपको अपना नाम और रोल नंबर ये दोनों चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी पड़ेंगी. ओके, सो जहाँ कहीं भी रोल नंबर फिल करने को आए, कई जगह पे आपको फिल करना रहेगा. सो रोल नंबर आप ध्यान से भरिए. रोल नंबर अगर गलत हो जाएगा तो उसमें फिर बहुत दिक्कत हो जाती है. ओके, सो द कैंडिडेट्स शुड रीड दीज इंस्ट्रक्शंस. जो इंस्ट्रक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे. In order to the candidate should also scan their relevant original documents. जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी नीचे बताएंगे हम, उनको आपको स्कैन करना पड़ेगा. लिस्टेड बिलो इन 200 DPI ग्रे स्केल एंड कन्वर्ट टू सेपरेट डॉक्यूमेंट्स एज PDF. ओके, सो उनको एक PDF फाइल में सेपरेट डॉक्यूमेंट्स को PDF फाइल में कन्वर्ट करिए ऑफ 1 MB. 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 1 MB की होनी चाहिए. ओके, सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें स्कैन करने रहेंगे. देखिए, सबसे पहले तो है कि स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एज. एज के सर्टिफिकेट सबसे जो बेस्ट डॉक्यूमेंट है जो यूपीएससी मानता है वो है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट. क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है, आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, ओके, स्टेट का जो बोर्ड है उससे हो, आईसीएससी से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट वो आपका एज का सर्टिफिकेट हो जाएगा. ओके, स्कैंड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शोइंग हिज हर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. मीन्स जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, इसका जो हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है. सो आपने मास्टर्स जहाँ से किया है वहाँ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या मार्कशीट होना चाहिए, या डिग्री जिसको हम कहते हैं. ओके, ये आपके पास होना चाहिए. स्कैंड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंगिंग टू शेड्यूल SC, ST, OBC या EWS जिस भी कैटेगरी से हो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. स्कैन कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग डली साइंड बाय द कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन एज OBC कैंडिडेट्स. ओके, सो OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो उसका एक डिक्लेरेशन है, उसका एक अंडरटेकिंग है. ओके, कि आप सेल्फ सर्टिफाई उसको करोगे कि मैं
ओबीसी कैंडिडेट, जो ओबीसी कास्ट है उसका कैंडिडेट हूँ और मैं खुद सर्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं उसका सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ओके, ये आपको लगाना पड़ेगा। A scanned copy of undertaking duly signed by the candidates seeking as relaxation, ये ओबीसी का हमने डिस्कस कर लिया। स्कैन कॉपी ऑफ डली फिल्ड इन एंड साइंड प्रोफार्मा, एक प्रोफार्मा नीचे अभी दिया रहेगा, हम बताएंगे कौन सा प्रोफार्मा है। नीचे एनेक्शर में सारा कुछ दिया हुआ है। इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ओके, सो टेलीग्राम पे जो पीडीएफ का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो, प्रोफार्मा आप देख सकते हो। जो भी आपको डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं वो सारे इसी एनेक्शर में, इसी पीडीएफ के एनेक्शर में दिए गए हैं, उसी प्रोफार्मा पे होने चाहिए। ओके, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ द एज रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन अगर आप चाह रहे हो। ओके, सपोज करिए आपकी एज जो है वो हो गई है, ऊपर है, आप एज का जो मैक्सिमम एज है वो आप क्रॉस कर गए हो, तो अगर आप रिलैक्सेशन चाहोगे, रिलैक्सेशन के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज पर द claiming age relaxation as persons employed in GSI and CGWB, okay, under rule। सो CGWB और GSI में जो कैंडिडेट्स या जो भी पहले से जॉब कर रहे हैं उनको रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अ डली फील्ड इन एंड साइंड प्रोफार्मा गिवन इन एज AWS एनेक्शर, AWS जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी प्रोफार्मा डली साइन करना पड़ेगा, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके, और जितने भी सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाओगे उसका ओरिजिनल आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और एक सेट फोटोकॉपी हो, जो फोटोकॉपी का सेट हो वो आपका सेल्फ सर्टिफाई हो, मीन्स आपको खुद वहाँ पे सर्टिफाई करना पड़ेगा, आपका वहाँ पे सर्टिफाइड होना चाहिए। वही लिखा हुआ है बोल्ड में कि डली साइंड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द ओरिजिनल्स ऑफ द अबव सर्टिफिकेट्स। जो भी आप सर्टिफिकेट अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं 10 सर्टिफिकेट, सो 10 में आप जिनकी सर्टिफिकेट्स के लिए एलिजिबल हो वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी आपके पास होने चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज। ओके, सो ओरिजिनल प्लस उनका एक सेट सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, उसका फोटोकॉपी जो सेल्फ सर्टिफाइड हो, एट द कॉपीज ऑफ all the documents at the time of interview or within the last day of interview। सपोज करिए आप पहले दिन इंटरव्यू देने जाते हैं और आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मिसिंग है या आप भूल गए हैं किसी कारणवश, सो आपको टाइम रहेगा जब तक लास्ट दिन का इंटरव्यू ना हो जाए। क्योंकि जिस दिन लास्ट इंटरव्यू है उस दिन तक आपके पास टाइम रहेगा कि आप उस मिसिंग या जो आप भूल गए हो डॉक्यूमेंट उसको आप प्रोड्यूस करो। ओके, यही इसमें लिखा हुआ है। तो ये आपको, अगर आप लायबल टू बी कैंसिल्ड, अगर आप उस लास्ट डे तक, इंटरव्यू के लास्ट दिन तक अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है, लायबल टू बी कैंसिल्ड, कैंसिल भी किया जा सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पे भी आपको कोई गड़बड़ी ना हो, आप डॉक्यूमेंट्स को सही, इसीलिए मैं पहले डिस्कस किए दे रहा हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास ना हो वो आप जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से आप इसको जनरेट कर सकते हो, वहाँ से बनवा सकते हो। ओके, तो ये है, जो भी आप डॉक्यूमेंट दोगे, द इंफॉर्मेशन अर्लियर गिवन बाय कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन विल बी क्रॉस चेक। मीन्स आपने जो मेंस, जो प्रीलिम्स का भरा था फॉर्म, वो भी आपका क्रॉस चेक होगा विद देयर इंफॉर्मेशन गिवन इन देम इन द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। मीन्स जो इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो डेटा प्रोड्यूस करोगे और जो आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो फॉर्म भरा होगा उसमें जो डेटा दिया होगा, उन दोनों का डेटा जो है क्रॉस चेक किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई गड़बड़ी की हो, आपने डिटेल एप्लीकेशन डैफ में जो भरा है डिटेल वो कुछ है, आपका जो प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था उसमें कुछ है, उससे क्रॉस चेक होगा। तो आप सारी चीज़ों को सही से ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से भरिएगा। अगर आप किसी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने किसी जूनियर से, किसी सीनियर से जो यूपीएससी का फॉर्म जो डैफ भर चुके हों उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। ओके, और जो भी SC ST या OBC के कैंडिडेट हैं उनको भी अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ओके,
Candidates claiming to belong to OBC should note that the name of their caste, including its spelling, as indicated in the certificate, should be exactly the same as published in the list of notified by the central government. Okay, so central government OBC सपोज करिए अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो कास्ट को उन्होंने मेंशन किया है उस मेंशन कास्ट में होना चाहिए. ओके, उसका नाम स्पेलिंग दोनों सही होनी चाहिए. ये यहाँ पे इस डिस्क्लेमर दिया हुआ है, नोट यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, अब कौन कौन से इसमें आपको सर्टिफिकेट लगाने हैं देखिए. अब यहाँ से आपके जो एनेक्शर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, देखिए, कैंडिडेट्स आर वांट दैट अनलेस complete proof of age as laid down in these instruction is sent with the application, the candidature of the candidates will be rejected. मीन्स आपको जो मैट्रिकुलेशन जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एज के लिए. ओके, जो रिलीज रिटायर्ड पर्सनल है वो उससे आपको मतलब नहीं है, वो आपके लिए काम का नहीं है. जो काम का है वो यहाँ से ये है. ओके, सर्विंग पर्सनल जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब में है वो पहले से, तो उनको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अपना कैंडिडेट जो है यहाँ जो अपना डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से इस फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा. फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग पर्सनल एप्लीकेबल फॉर सर्विंग पर्सनस हु आर ड्यू टू रिलीज विद इन 1 year. ओके, तो ये यहाँ पे इनको बनवाना पड़ेगा. फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर सर्विंग ECOs एंड SSCOs, ये आपके काम का नहीं है. ओके, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बेंचमार्क कैटेगरी बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो ये आपको जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी या जो PH कैटेगरी है उनके लिए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट है कि इसी फॉर्मेट पे अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे इनको बनवाना पड़ेगा. ओके, अपना नाम, फादर्स नेम, टेम्पररी पोस्ट ऑफ दिस इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, डेट, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, मिनिस्ट्री, ये सब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा. ओके, ये अंडरटेकिंग उनको फर्निश करेगी जो अंडरटेकिंग यहाँ पे दी हुई है. ओके, फिर आता है आपके लिए अपेंडिक्स 1 जिसमें आपको जो शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के, उनके लिए जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए. ओके, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट श्री आप नाम, फादर्स नेम, विलेज मीन्स आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है आपका, बिलोंगिंग टू द जो भी कैटेगरी है आपकी, SC हो, ST हो या OBC हो, सो आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा. ओके, अब यहाँ पे विच इज़ लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट की ऑर्डर 1950 इसमें जो भी आपकी इसमें यहाँ पे जो क्लॉज दिए हुए हैं. ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्लॉज दिए हुए इसमें से जिस भी क्लॉज में आप एप्लीकेबल हो, किसी एक को यहाँ पर आपको भरना, सारे नहीं भरने, किसी एक में आप एप्लीकेबल हो वो यहाँ पे भरना है. फिर नीचे आपको ओके यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ये तो आप जहाँ पे भी आप जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप तहसील में जाओगे या किसी लॉयर से बनवाओगे, किसी लॉयर के थ्रू आप बनवाओगे, तहसील में भी बनते हैं जनरली, तहसील में ही ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट ये सब बनते हैं. ओके, कास्ट हुआ, रेजिडेंस का हुआ या इनकम का हुआ, ये सब वैसे ही वहीं से बनते हैं. ओके, तो यहाँ पर आप डेटा जो भरोगे सारा डेटा वो ये ऑनलाइन होता है, मीन्स सारा कुछ ऑनलाइन भरा जाएगा. ओके, प्रिंटेड फॉर्म पे. यहाँ पे बस सिग्नेचर, डेजिग्नेशन ये सब आपको भरवाना पड़ेगा, प्लेस, डेट ये सब करना पड़ेगा. ओके, जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनका भी यहाँ प्रोफार्मा दिया हुआ है, तो इसी प्रोफार्मा में होना चाहिए आपका. ओके, क्योंकि SC जो मीन्स अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम देते होगे तो देखा होगा आपने अपने स्टेट से जो बनवाते हो कास्ट सर्टिफिकेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ओके, तो जो स्टेट का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मान्य नहीं होगा. आपको इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो इसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोफार्मा जो है, इसका जो प्रोफार्मा है उसी प्रोफार्मा में आपको बनवाना पड़ेगा. ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा. आप तहसील में जहाँ से भी आप बनवाएंगे तो उनको बताइएगा कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, स्टेट का नहीं चाहिए. ओके, ये भी आपको उन्हीं क्लॉज के हिसाब से कोई एक क्लॉज देना होगा, उस पर बेस्ड होगा ये कास्ट सर्टिफिकेट OBC का. तो फिर यहीं पे भी आपको अपना नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन मीन्स जो भी वहाँ पे बना रहा होगा उनका डेजिग्नेशन, समाज कल्याण अधिकारी या वेलफेयर ऐसे ही कुछ नाम उनका होता है. सो वो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो उनको पता होगा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, कौन कौन से सिग्नेचर वो अपने आप कर लेंगे. आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है. ओके, आपको जो अपने पास से भरना है वो आपको ये अंडरटेकिंग है.
द फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाई ओबीसी कैंडिडेट्स। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के बाद के द्वारा जो अंडरटेकिंग है वो ये है, इसमें अपना आई, अपना नाम, फादर्स नेम, ओके, विलेज, आपका जो एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ओके, बिलोंग टू द ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कम्युनिटी, ये आपको भरना है। और फिर इसमें सिग्नेचर, नेम ऑफ द कैंडिडेट और रोल नंबर। ओके, तो मैंने पहले भी बताया कि जितना सब आप कांटेक्ट करोगे यूपीएससी से वो सारा कांटेक्ट आपका रोल नंबर पे बेस्ड होगा। तो रोल नंबर आपका कहीं पे भी गलत नहीं होना चाहिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट और सिग्नेचर, ये सब आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें भरनी रहेंगी। ओके, सो ये हुआ डिस्कशन। हमने ये डिस्कशन इसलिए कर लिया कि इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास ना हो। सो आपके पास टाइम रहेगा, आप 1 हफ्ते के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरिए। ओके, फॉर्म भरने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी तरह का हरी मत करिएगा कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपने भरा तो कोई चीज़ गलत भर दी। ओके, क्योंकि अगर आप गलत भरोगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप भरोगे उस सब का डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे देना होगा, आपको प्रूफ उसका प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो आप हर चीज़ को ध्यान से पढ़ के समझ के तब भरिएगा, किसी से कंसल्ट करके। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं। ओके, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक पड़ा हुआ है, आप ईमेल आईडी जहाँ पे ईमेल आईडी मेल करके पूछ सकते हो, या इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। ओके, और इस वीडियो जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक उस पीडीएफ का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो तब तक आप सारे डॉक्यूमेंटेशन करिए, सही से फॉर्म फिल करिए, सही से आप डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करिए। उसके बाद हम बताएंगे कि जो डैफ है, डैफ में कौन कौन सी चीज़ें आपको भरनी, कैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैसे पर्सनल डिटेल्स, कैसे फैमिली का डिटेल, जो फैमिली का एसेट्स हैं उनको कैसे आपको भरना है, वो हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।